सो गाइस, सबसे पहले ना हम GoAI प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये सर्वे फॉर्म का लिंक है GoAI का। इसके बाद ना मैं इसके डैशबोर्ड के लिंक्स भी दूंगा और हायर प्रो के लिंक्स भी, ठीक है। बट ये याद रखना कि डैशबोर्ड के कंपैरिजन में ना हायर प्रो से अगर हम अप्लाई करें या सर्वे फॉर्म से अप्लाई करें ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं। ये सर्वे फॉर्म का लिंक है, ठीक है। बट उससे पहले ना एक बार मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। जो GoAI का रिक्वायरमेंट्स होता है ना, उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ना रिक्वायरमेंट्स होती है और ग्रेजुएशन ना इसमें मैंडेटरी होती है। ये बेसिक एक सर्वे फॉर्म का लिंक है, कि जिसमें फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बस ये याद रखना कि ईमेल और फोन नंबर ना दोनों एक दूसरे से ना लिंक हो। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, जैसे एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, अगर हमारे पास हमारी मार्कशीट्स है, प्रोविजनल मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, सिंपली यस नो में क्लिक करना। अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में, उसका सीटीसी, नोटिस पीरियड, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर अमेजोन में प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी हम डिटेल फिल कर सकते हैं, अमेजोन एम्प्लॉय आईडी हम फिल कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि अगर अमेजोन में कोई काम कर रहा है ना तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है इन प्रोफाइल्स में अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ सर्वे फॉर्म का था फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके डैशबोर्ड पे। गाइस, जो इसका हाई प्रो का अभी तक लिंक अवेलेबल है ना, वो अभी तक फुल टाइम जो ये होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है, जो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। FTC 2025 का लिंक अभी तक अवेलेबल है हाई प्रो के पोर्टल पे। हाई प्रो में भी ना सिंपली वही सब हमारे को डिटेल्स फिल करनी रहती हैं, जैसे पर्सनल कुछ डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ पैन नंबर, जनरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक बार देखोगे ना, सिंपली बहुत सिंपल ना डिटेल्स फिल करनी। इसके बाद हम अपना जो CV भी हमें अटैच करना पड़ता है इसमें। उसके बाद अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। देन हम सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमारे को असेसमेंट की ईमेल जाती है। ये है GoAI का सेकंड प्रोसेस, जिसमें हम हायर प्रो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट हायर प्रो में ना इजीली लिंक्स आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ सिंपली डैशबोर्ड पे। अब जो ये लिंक अवेलेबल है ना, एसोसिएट ML डाटा ऑपरेशंस GoAI। अब ना ये याद रखना, जहां पे लिखा होगा ना एसोसिएट ML डाटा ऑपरेशंस GoAI, तो ये GoAI वाली ही प्रोफाइल है। एक ML डाटा एसोसिएट वो डिफरेंट प्रोफाइल होती है L2 वाली, ठीक है। उसके बारे में भी कभी बताऊंगा मैं। अब इसमें सिंपली मेंशन है इंडिया, जो तेलंगाना स्टेट हैदराबाद के लिए, कर्नाटका बेंगलोर के लिए, तमिलनाडु चेन्नई के लिए, महाराष्ट्र मुंबई के लिए, आंध्र प्रदेश वर्चुअल, ठीक है। ये तो सभी वर्क फ्रॉम होम है। इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये इन स्टेट्स के लिए था, ठीक है। अब मैं सेपरेट एक बताता हूँ, वेस्ट बंगाल वाला भी अवेलेबल है। इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता वर्चुअल, तो इसमें भी सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। बैचलर डिग्री हमारे को चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल होती है। तो ये मेथड से सबसे पहले सर्वे से हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम हायर प्रो से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो ये स्टेट्स है उसमें ये वाली स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल का। तो ये GoAI के ना 4 लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो जरूर चेक करना है एक बार। गाइस, ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है। जनरली पिछली वीडियोस में मैंने ना उसका हाई प्रो का MHLS का लिंक दिया था, Amazon डैशबोर्ड का MHLS का लिंक दिया था। तो ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है जो किसी Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा है, ठीक है। मैं ना इस MHLS L3 प्रोफाइल के सर्वे फॉर्म को ना रजिस्टर करने का प्रोसेस भी बताता हूँ। बट उससे पहले ना एक बार रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करता हूँ कि जो सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हालांकि सभी हाई प्रो में डैशबोर्ड पे सर्वे फॉर्म में सेम ही रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैंडिडेट्स कैसा चाहिए इनको। सबसे पहले ये L3 प्रोफाइल है, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, CTC 5.5 इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अब ना जो लोकेशंस अवेलेबल रहती है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, सभी लोकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। बट ये वर्क फ्रॉम ऑफिस हैदराबाद ऑन साइट लोकेशन रहने वाली है। अब रोल एक्सपेक्टेशंस में वॉइस रोल रहने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहना। शिफ्ट्स एंड वीक ऑफ्स में ना मेन जो अमेजोन ने बताया कि 6 PM से शिफ्ट स्टार्ट होगी और नाइट शिफ्ट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं सर्वे फॉर्म को फिल करने का ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। बट पहले उससे ना सर्वे फॉर्म का ना एक्चुअल में मीनिंग बताता हूँ। जनरली जब हम सर्वे फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसके बाद हमें स्क्रीनिंग ईमेल्स आती हैं, उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। जैसे हम स्क्रीनिंग ईमेल में इनिशियल HR राउंड देते हैं ना, तो सिलेक्ट होते हैं, देन असेसमेंट में, उसके बाद हमारा फाइनल HR राउंड इंटरव्यू होता है। हायर प्रो में जनरली हमें डायरेक्टली असेसमेंट मेल आ जाती है, Amazon डैशबोर्ड में भी हमें डायरेक्टली असेसमेंट स्टार्ट करने का प्रोसेस आ जाता है।
अब हम बात करते हैं एमएचएलएस सर्वे फॉर्म का जो हमें फील्ड्स हैं। सबसे पहले फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये याद रखना कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना, ये आपस में ना लिंक हो, ठीक है, एक दूसरे से ना अटैच हो। अगर नहीं अटैच है ना तो जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, एक दूसरे से ना लिंक कर लेना एक बारी। जेंडर, कुछ पर्सनल डिटेल्स, देन व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में फिल कर सकते हो। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, यस नो में क्लिक कर सकते हो, हालांकि एक्टिव बैकलॉग कोई होनी नहीं चाहिए। डू यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद ऑल योर कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, ऑल सेम मार्कशीट्स, ठीक है, यस नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी। जैसे कि मैंने बताया, इस प्रोफाइल में ना फ्रेशर, एक्सपीरियंस सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ही इन्होंने मेंशन करा हुआ है 0 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट अगर डिटेल में जाओगे तो 2 to 5 ईयर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट 0 to 10 ईयर है तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आर यू करंटली वर्किंग, यस नो, या फ्रेशर फ्रेशर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। व्हाट इज योर करंट सीटीसी, सैलरी इन एलपीए मेंशन कर सकते हो, 0 to 2 या 2 to 4 या 4 to 6, तो ये चीजें मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग टाइमलाइन फॉर अमेजोन, अपना नोटिस पीरियड मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्टेट मेंशन कर सकते हो। अब ये आता है मेन पॉइंट। MHLS L3 मैंने पहले भी बताया, वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 5.5 LPS का CTC है। अगर 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्चुअल रोल हैदराबाद ऑफिस लोकेशन के लिए रेडी हो तो देन ही यस करना। आर यू ओके विद 5.5 LPS सैलरी फॉर दिस पोजीशन, यस नो में क्लिक कर सकते हो। हैव यू वर्कड एट Amazon प्रीवियसली, यस, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर अमेजोन में काम करे तो अपनी एम्प्लॉय आईडी शेयर कर सकते हो। बट ये याद रखना कि जो अमेजोन में करंटली अभी काम करे तो वो इस पोजीशन को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर पास में अमेजोन का एक्सपीरियंस रहा है तो फिर अपनी एम्प्लॉय आईडी जरूर फिल कर सकते हो। हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश इन स्पीकिंग फ्लुएंटली ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी स्किल्स को रेट कर सकते हो, 10 ही लिख देना एक बारी। देन उसके बाद डिसेबिलिटी या इसके बारे में डायरेक्टली करके सबमिट हम कर सकते हैं। तो ये है अमेजोन MHLS L3 प्रोफाइल को फिल करने का प्रोसेस। इसका लिंक एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब ये ना सिंपली हायर प्रो का लिंक है, बट जब इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चेक करूंगा ना तो ये MHLS के लिए भी है, CTK एसोसिएट L3 प्रोफाइल के लिए भी है। हालांकि ये प्रोफाइल ना पहले वर्क फ्रॉम होम होती थी, बट अब हायर प्रो में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, अमेजोन डैशबोर्ड की प्रोफाइल में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। ये प्रोफाइल ना वर्क फ्रॉम ऑफिस है। बहुत लोगों को ईमेल्स भी आ रही होंगी जिसमें MHLS रिक्रूटर की तरफ से मेंशन करा होगा कि ये टोटली वर्क फ्रॉम ऑफिस है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इवन कि हैदराबाद लोकेशन ऑन साइट रहती है, ठीक है। तो सेम जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन में चेक करोगे तो 0 to 10 ईयर्स मेंशन करा हुआ है, बट जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन उसमें 2 to 5 ईयर्स, मतलब कि जिसका 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो उसको इजीली प्रेफरेंस मिल सकती है MHLS की इसमें प्रोफाइल में। हालांकि जो MHLS का पैकेज रहता है ना वो 5.5 LPA रहता है, ठीक है। अब मैं इसके ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। सेम गो एआई जैसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसका। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारी एजुकेशन प्रोफाइल, उसके बाद हमें एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर कुछ हैं एक्सपीरियंस, उसके बाद कुछ जनरल से क्वेश्चंस, देन पैन कार्ड नंबर हमें फिल करना पड़ेगा, देन अपना CV या सेल्फी अटैच करके डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। तो ये हाई प्रो का प्रोसेस है। अब अमेजोन डैशबोर्ड में ना एक लिंक अवेलेबल है, इंडिया TS हैदराबाद, सेम वही हैदराबाद वाला लिंक है, बट ये अमेजोन डैशबोर्ड में ना इसका असेसमेंट का प्रोसेस बदल जाता है। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी करा हुआ है, वो अच्छे से एक बार चेक करना। तो ये इसका डैशबोर्ड का लिंक है, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे, उधर से चेक करना प्लीज। जो हायर प्रो वाला पैटर्न रहता है ना, तो उसमें ना 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। 2 राउंड्स कौन कौन से 2 राउंड्स होते हैं? सबसे फर्स्ट राउंड में ना 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्वांट के 15 क्वेश्चंस, एनालिटिकल के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चंस, उसके बाद एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल के 7 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 52 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 70 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था राउंड 1, ठीक है, राउंड 1 था ये। राउंड 2 होता है वर्सेंट राउंड। अब वर्सेंट राउंड ना जो 2024 में होता था, 2025 में होता था, बहुत ही हार्ड होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। बट जो वर्सेंट टेस्ट अब ये दे रहे हैं ना, हालांकि पैटर्न बिल्कुल सेम है वर्सेंट टेस्ट का, ठीक है, पैटर्न में मैं बताता हूँ, बट उसके ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन से 2024 2025 के कंपैरिजन से ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। वर्सेंट का क्या पैटर्न रहता है? रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चंस, उसके बाद सेंटेंस बिल्ड, देन स्टोरी रिटेलिंग, देन ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था वॉइस वर्सेंट।
रीडिंग के 8 सेंटेंसेस, रिपीट के 16 सेंटेंसेस, उसके बाद क्वेश्चंस 24, उसके बाद जो सेंटेंस बिल्ड होते हैं वो 10, उसके बाद जो होते हैं स्टोरी रीटेलिंग 3 स्टोरी रीटेलिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब मैं ना प्रेफर करना कि हायर प्रो वाले लिंक से टेस्ट देना, ठीक है, क्योंकि अमेजोन डैशबोर्ड के कंपैरिजन से हायर प्रो वाले में इजीली असेसमेंट लिंक आते हैं और इजीली हम क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। अमेजोन डैशबोर्ड के रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये था हायर प्रो वाला पैटर्न। मैं दोबारा से समझाता हूँ। हायर प्रो वाले पैटर्न में 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी राउंड में अगर हम एलिमिनेट हुए तो हम वर्सन टेस्ट की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। अगर मैं फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाया, मेरा सेकंड राउंड नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बारी अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट राउंड में 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट, एनालिटिकल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल, 52 क्वेश्चन हमें 70 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते हैं। जो वॉइस वर्सन टेस्ट रहता है ना, उसमें 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। हालांकि जो 6 सेक्शंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड, स्टोरी रीटेलिंग, ओपन एंडेड। अमेजोन डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, जो असेसमेंट टेस्ट रहता है उसके 3 राउंड होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है सिमुलेशन राउंड, वर्क स्टाइल राउंड, को वर्कर कन्वर्सेशन, ठीक है। जो सिमुलेशन राउंड रहता है, ठीक है, सिमुलेशन राउंड में वेंडर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, हिस्टोग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, अरेंज ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं सिमुलेशन राउंड में, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ना बहुत ही डिटेल में समझाया था कि सिमुलेशन राउंड में हमें कैसे इसके आंसर देना है, कैसे हमें हिस्टोग्राम के ग्राफ्स को आंसर करना है, ठीक है। जो वर्क स्टाइल राउंड होता है उसको हम पर्सनैलिटी राउंड भी कह देते हैं, कल्चरल असेसमेंट राउंड भी कह देते हैं, बिहेवियर असेसमेंट राउंड भी कह देते हैं, ठीक है, कि जो हमारी पर्सनैलिटी को मतलब कि जज करता है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स हम अमेजोन कंपनी के अकॉर्डिंग ही देते हैं, ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही हम दे पाए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी दोनों तरफ होते हैं। हर बारी हमें मोस्ट लाइक मी ही चूज करना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो ये होता है वर्क स्टाइल असेसमेंट राउंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कस्टमर कन्वर्सेशन राउंड। कस्टमर कन्वर्सेशन वो वाली नहीं कि जो मैं वीसीएस में बताता होता था, मीना वाली, एलेक्स वाली, क्रिस्टियाना वाली, सेलेस्टी वाली, फ्रांसिस्का वाली, गैरी वाली, नहीं। मेरी कन्वर्सेशन होती है मैनेजर रिलेटेड, ठीक है। अब मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, कि कोई मैनेजर है, मेरे को एज अ डायरेक्टर, मतलब कि वो डायरेक्टर है, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट मैनेजर के साथ, ठीक है। सपोज मेरे को कस्टमर सर्विस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को अकाउंट मैनेजर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। तो मेरे को अपने रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करने हैं अपनी वॉइस में 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है जो अमेजोन डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोफाइल है फ्रॉड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट। पहले ना मैं इस प्रोफाइल की बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी दे देता हूँ। जो पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी ना, वो वर्क फ्रॉम होम होती थी, इवन की 12 मंथ्स का ना कॉन्ट्रैक्ट होता था ये वाली प्रोफाइल का, ठीक है। अब जो ये न्यू प्रोफाइल की ये रिक्वायरमेंट्स है ना, तो इसमें ना सिंपली जो फुल टाइम ये प्रोफाइल है, अब ये ना वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, ठीक है। और वो भी जॉब लोकेशन बेंगलोर है, स्टेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब लोकेशन बेंगलोर है और वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, फुल टाइम प्रोफाइल है। अब ये ना जो हायर प्रो का लिंक है ना, ये हायर प्रो के पोर्टल पे नहीं मिलेगा, ये ना अमेजोन कैंडिडेट ने शेयर करा है, जो इंटरनली उनको लिंक्स आते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसके लिंक के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट इसमें ना एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स मेंशन करा हुआ है, ठीक है। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बैकलॉग कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसके हायर प्रो पे लिंक पे जाऊंगा ना, पहले मैं कह रहा हूँ ये ना हायर प्रो वाले ऑफिशियल पोर्टल पे इसका लिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो लिंक है ना, इसको ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर कोई प्रोड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट में इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि इस प्रोफाइल का ना पैकेज अच्छा रहता है, ठीक है। तो हायर प्रो में ना सिंपली वही डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, एजुकेशन, एड्रेस वाली, एक्सपीरियंस वाली, कुछ जनरल क्वेश्चंस, देन अपना पैन कार्ड, सीवी अटैच करना पड़ेगा। सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमारे को असेसमेंट की ईमेल्स आ जाएंगी। तो ये प्रोड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट वाला रहता है। अब इसके पैटर्न के लिए अगर ये हायर प्रो पे है तो उसका मान के चलो, पहले इसके असेसमेंट के पैटर्न होता था, क्वांट वाला सेक्शन, ग्रामर वाला सेक्शन, वॉइस वर्सन वाला सेक्शन, इवन की वोट्स एंड टेस्ट इसमें होता था। तो वही हम इसमें ज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर प्रो वाला लिंक्स ही है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट एक बारी क्वांट वाला पैटर्न, ग्रामर वाले जो एमसीक्यू रहते थे वो, एनालिटिकल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल, इवन की डैशबोर्ड वाला पैटर्न है अपने हैंड्स पे रखना, और इवन की वॉइस वर्सन वाला। हाय गाइस,
गाइस इस वीडियो में ना हम अमेजोन की ना एक और वर्क फ्रॉम होम एंड फुल टाइम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। प्रोफाइल का नेम है एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी। इस प्रोफाइल में ना मैंने 1 to 2 ईयर पहले भी असेसमेंट का वीडियो बनाया था, उसका लिंक एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो था हायर प्रो पैटर्न के अकॉर्डिंग, जब हायर प्रो का लिंक भी आता था एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी वाली प्रोफाइल का। अब इसका हायर प्रो का लिंक तो कोई अवेलेबल नहीं है, बट डैशबोर्ड का लिंक जरूर अवेलेबल है। इसके लिए ना डैशबोर्ड एमएचएलएस वाली वीडियो रेफर करना, तो मे भी डैशबोर्ड वाला पैटर्न भी आ सकता है, बट एक बार ना हायर प्रो वाला असेसमेंट पैटर्न भी गो थ्रू करना। ठीक है, तो ये था पैटर्न असेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ना मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि ना इस जॉब डिस्क्रिप्शन में ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली थी, हालांकि उसमें ही लिंक अटैच करके कि ये प्रोफाइल मैं चैट जीपीटी का ही बताता हूँ। बट उससे पहले मैं बताता हूँ जो अमेजोन का ऑफिशियल पेज है ना, तो उसमें एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी वाली प्रोफाइल अभी भी अवेलेबल है। जॉब आईडी देख लेना। हालांकि जो ये जॉब पोस्ट करी गई थी ना, वो 19 दिसंबर 2025 को पोस्ट करी गई थी। ठीक है, अपडेट दोबारा से अराउंड 1 वीक पहले भी जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, तो यही जॉब आईडी है। अब मैं चैट जीपीटी से ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर करना चाहता था कि ये जॉब फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, फुल टाइम प्रोफाइल है। ठीक है, तो सभी चीजें मेंशन करिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी है, फुल टाइम भी है। सेकंड मैंने मेंशन करा था कि सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है स्पेसिफिक स्टेट मेंशन करी हो। देन मैंने पूछा था कि कब ये जॉब पोस्ट करी, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सिंपली जॉब आईडी ही मेंशन करी गई थी। ठीक है, फोर्थ मैंने पूछा था कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है कि नहीं है, तो बैचलर डिग्री इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना अपने एंड पे। इसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इसके सैलरी वाले पार्ट पे। एम्बिशन बॉक्स से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो 2.7 to 3 LPA इसका पैकेज रहता है एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी वाली वीडियो का। इसका ना हाई प्रोला पैटर्न जरूर देखना। अब इसका ना मैं लिंक्डइन से भी चेक कराता हूँ, तो लिंक्डइन पे भी यही लिंक अवेलेबल था जो एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी अराउंड 1 वीक पहले ही दोबारा रीपोस्ट करी गई थी। अगर मैं इसको भी अप्लाई करूंगा ना, तो सेम मेरे को वही जॉब आईडी पे ये फेच कर देगा, जो ये जॉब आईडी थी 3146194। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी वाली प्रोफाइल के बारे में। हाय गाइस, गाइस इस वीडियो में ना हम इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाली प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इस प्रोफाइल की मेन रिक्वायरमेंट्स है ना, ये फुल टाइम प्रोफाइल है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। ठीक है, अब इसकी और अगर हम रिक्वायरमेंट चेक करें तो हमारे को ना ग्रेजुएशन चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए। अब स्टेट कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा, तो मीन्स की सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकती हैं। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर मेंशन करा हुआ है, मीन्स की फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ना मैं इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का ना थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये प्रोफाइल होती कैसी है। बेसिकली टीआरआई वाली प्रोफाइल्स है। अब ना चैनल पे मैंने बहुत पहले अराउंड 1 to 2 ईयर पहले ना सेपो रोड मैप वाली वीडियोस बनाई थी, उसका असेसमेंट के बारे में कि इस प्रोफाइल में हमें करना क्या पड़ता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वो वीडियो जरूर रेफर करना कि प्रोफाइल जानने के लिए। ठीक है, तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आता हूँ अमेजोन के ऑफिशियल पोर्टल पे। अब ये है अमेजोन का ऑफिशियल पोर्टल। ठीक है, इसका भी लिंक मैं दूंगा। अब इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाली प्रोफाइल देख रहे हो ना, ये पोस्ट करी गई थी 2 फेब को, अपडेट करी गई है 3 दिन पहले ही। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाला, तो ये रिसेंट प्रोफाइल ही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट। अब मैं आता हूँ सैलरी वाले पॉइंट पे। जो Amazon इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट की सैलरीज 2026 के अकॉर्डिंग है ना, तो वो 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2.8 to 3.1 LPA मेंशन करा हुआ है। ठीक है, एम्बिशन बॉक्स के अकॉर्डिंग ये सैलरी का पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते ये Amazon डैशबोर्ड पे। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। गाइस इसमें ना बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि हमें स्पेसिफिकली डैशबोर्ड वाली प्रोफाइल्स में ना लिंक्स नहीं आते। देखो, अब मैंने बहुत पहले कह रखा है कि हायर प्रो के कंपैरिजन में ना डैशबोर्ड के लिंक्स नहीं आते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का ऐसा रहता है कि हमें अपना सीवी सबमिट करना पड़ता है। अब सीवी की जिसकी रिक्वायरमेंट्स मैच करेंगे अमेजोन उसको ही लिंक सेंड करेगा। ठीक है, अब हायर प्रो में तो डायरेक्टली ऐसा रहता है कि हम लिंक पे रजिस्टर करते हैं, हमारे को असेसमेंट की ईमेल्स आ जाती हैं, उसके बाद अगर हम फेल मतलब कि क्लियर नहीं कर पाते तो हमारे को रिग्रेट मेल भी आ जाती है। बट इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट में ना कुछ भी ऐसा नहीं रहता। तो प्लीज एक बार ये मान के चलो कि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट के जो डैशबोर्ड के लिंक्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को आते हैं। ठीक है, मैं एक बार सभी प्रोफाइल से बता देता हूँ, बट हायर
प्रो का जरूर एक बार फोकस करा करना कि हायर प्रो में जरूर अप्लाई कर देना। ऐसे ही अगर इसका कोई सर्वे फॉर्म या हायर प्रो का लिंक आएगा तो वो मैं जरूर मतलब कि अटैच करूंगा साथ में। हालांकि अब मैं 3 लिंक्स मेंशन करने जा रहा हूँ, एक तो इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट वाला अमेजोन डैशबोर्ड का लिंक, एक अमेजोन पोर्टल वाला लिंक, एक इसका सैलरी वाला लिंक, ठीक है। तो प्लीज अप्लाई करना जिसको सुटेबल लगे। So guys, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। ये ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का ना अपडेटेड लिंक है जो 3 दिन पहले ही अपडेट हुआ, ठीक है। अगर अमेजोन जॉब वाले पोर्टल पे भी चेक करोगे ना तो 3 दिन पहले ना यही वाला लिंक दिखाएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ना तो उसमें वर्क फ्रॉम होम मेंशन करा हुआ है और फुल टाइम मेंशन करा हुआ है, बट इसमें ना एक्सपीरियंस का कुछ मेंशन नहीं करा कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस अभी एक बार अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का पहले पैटर्न रहता था उसमें वॉइस परसेंट रहता था मेनली। अब जो कैंडिडेट्स ने एक बार असेसमेंट दिया तो उसमें ना वही हमारे बेसिक राउंड जैसे होते हैं ना 4 राउंड्स, क्वांट, एनालिटिकल वाला, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल, मींस कि जो 52 क्वेश्चंस हमें 60 या 70 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते थे ना तो वही एक बार बेसिक ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव में ना प्रिपेयर करना। हालांकि इसका ना कोई हायर प्रो लिंक अवेलेबल नहीं है, इसका सिंपली अमेजोन डैशबोर्ड वाला लिंक ही अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी इसमें स्टेट्स का भी कुछ क्लैरिटी दिया नहीं हुआ, तो इसमें सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम ही मेंशन करा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का। सो गाइस, जो नेक्स्ट लिंक अवेलेबल है ना वो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाला लिंक अवेलेबल है। अब इसमें ना रिक्वायरमेंट्स में कुछ क्लैरिटी दी नहीं हुई कि ये वाली स्टेट अप्लाई कर सकती है नहीं, इवन की फ्रेशर एक्सपीरियंस में भी कुछ क्लैरिटी दी नहीं हुई, सिंपली एक्सपीरियंस विद एक्सेल मेंशन करा हुआ, तो मींस कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम ही मेंशन करा हुआ है, बट स्पेसिफिकली हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के लिए ही मेंशन करा है, बट अब स्टेट का कुछ मेंशन ही नहीं किया गया, तो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये ना डैशबोर्ड वाला लिंक ही है। अब ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाले पहले हायर प्रो वाले लिंक्स आते थे, बट अब कोई भी हायर प्रो वाला लिंक अवेलेबल नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट का ना ही ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। दोनों के डैशबोर्ड वाले लिंक अवेलेबल है, बट जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट का ना अमेजोन डैशबोर्ड का पैटर्न रहता है ना जिसमें हम सीवी अटैच करके डायरेक्टली सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें वही पैटर्न रहता है डैशबोर्ड वाला जो एमएचएलएस में मैंने बताया था ना, सिमुलेशन राउंड, वर्क स्टाइल और कोवर्कर कन्वर्सेशन रुचि रिलेटेड, तो एक बार वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट के डैशबोर्ड के लिए लिंक इजीली अवेलेबल नहीं होते, बट सीवी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसको लिंक आए, तो एक बार डैशबोर्ड वाला पैटर्न अपना प्रिपेयर करना।